हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास 160 आई हुई है बाइक और RTR 4 वाल की। ठीक है, तो इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसमें बैटरी नहीं लगी थी, ये बैटरी लगी हुई थी लेकिन ये डिस्चार्ज मतलब बेकार हो चुकी है। तो इसमें लगी हुई थी, ठीक है, और बेकार बिल्कुल। तो हमने इसमें मतलब ये बैटरी अलग से डाल रखी है। ठीक है, हम ट्राई करके देख रहे हैं इसमें कि मतलब करंट आ रहा है कि नहीं है। सबसे पहले इसका हम करंट चेक करते हैं। ठीक है, और इसको मतलब देखा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया हमको अच्छी तरीके से देखने का। तो हम अभी आपको दिखाते हैं इसमें करंट आ रहा है कि हमने बैटरी से इंस्टॉल कर दी है। ये देखिए प्लस वाला वायर, ठीक है, ये प्लस में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्योंकि सल्फ नहीं लगी उसके लिए अभी हम बताएंगे। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, माइनस वाला वायर हमने यहाँ लगा दिया है और प्लस वाला ये है। ठीक है, इसमें करंट जाएगा प्लस का, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमने मतलब ये सेटअप लगाया। ठीक है, हमने सोचा कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब बेकार हो चुकी है, और तो हमने सोचा कि मतलब अब करंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको मतलब अभी आपको दिखाते हैं। करंट हम आपको चेक करके दिखाते हैं। चाबी ऑन है ये, ठीक है, और ये करंट नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, और उसके लिए हम आपको ये दिखाते जाएं। चाबी स्विच देखिए, कहीं ऐसा ना हो हमने चाबी स्विच अलग कर दिया हो। ठीक है, यहाँ तक 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। ठीक है, और अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं अभी पता लग जाएगा अगर इसमें आ रहा है। ठीक है, सिर्फ मतलब मैंने बैटरी लगाई है, अगर 12 वोल्ट का करंट आ रहा है तो ये लाइट जलेगी। ये देखिए अर्थिंग नहीं मिल रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट का करंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ वापस भी सप्लाई आ रही है। ठीक है, और रही बात मतलब पूरी वायरिंग हमने चेक की, यहाँ से एक वायर टूटा हुआ था लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और उसके बाद मतलब हमने पूरा चेकअप किया स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद वहाँ से मतलब जो वायरिंग करंट आता है, ठीक है, बैटरी जाने के बाद यहाँ से बैटरी में सीधा गया मेन स्विच में जाने के बाद करंट यहाँ आता है। ठीक है, 12 वोल्ट का करंट यहाँ आता है। तो 12 वोल्ट का करंट हमें ये तार 12 वोल्ट का करंट इसमें आना चाहिए, इस वाले वायर में 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। और अभी हम आपको लैंप जला के लैंप दिखा रहे हैं आपको। तो लैंप ये रही। ठीक है, इसमें 12 वाट का बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें 12 वोल्ट का करंट देख रहे हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, और ये देखो ये 12 वोल्ट का करंट इसमें आ रहा है। ठीक है, और मतलब कभी कभी बोल देते हैं बंदे कि मतलब इसमें न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, उसके वजह से भी हो सकता है कि करंट ना आए। ठीक है, उसके लिए भी हम न्यूट्रल वाला तार दिखाते हैं आपको। दिखाइए भैया, इधर दिखाइए। ये न्यूट्रल वायर लगा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल वायर ये लगा हुआ है। ठीक है, और यहीं से 12 वोल्ट का करंट मतलब जो करंट आता है वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए अभी हम लगा रहे हैं ये। ठीक है, और अगर न्यूट्रल लाइट मतलब गड़बड़ होगी तो नहीं जलेगा। ये प्लस वाला वायर कहाँ है, ये अगर हम इसमें गियर डालेंगे तो न्यूट्रल लाइट नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम सर्किट लगा दे रहे हैं आपको, सर्किट भी लगा के दिखा रहे हैं, क्योंकि हो जाता है ऐसा कि न्यूट्रल लाइट नहीं आता है तो गाड़ी में करंट नहीं आता है। और जो इसकी मतलब मीटर था वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, उसमें कोई लाइट नहीं आ रही है। अभी हम आपको इधर दिखाते हैं, दिखाइए भैया, इधर लाइए। तो न्यूट्रल लाइट का वायर ये रहा, ये जो वायर है न्यूट्रल लाइट का है। हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चाबी अभी हम ऑन ऑफ करके भी दिखाएंगे।
देखिए चाबी बंद करिए। तो इसमें मतलब डायरेक्ट करंट आ रहा है, ठीक है। इस वाले वायर में इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको वायर दिखा रहे हैं, ये रहा। ये तो ये न्यूट्रल वाला वायर है, ठीक है। और इसमें अगर न्यूट्रल लाइट ठीक है तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो न्यूट्रल लाइट बल्ब नहीं चलेगा। ये क्योंकि इसमें गेयर लीवर नहीं पड़ा है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी गिर गई थी उसकी वजह से गेयर लीवर नहीं है इसमें, और उसकी वजह से हम चेक करके नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गेयर डालेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। हमने सिर्फ न्यूट्रल लाइट आपको दिखाई कि आ रही है इसमें कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद मतलब करंट फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमने वायरिंग चेक की, ठीक है। यहाँ 12 वोल्ट करंट चेक किया, ठीक है। और अभी हम रीडिंग दिखाते हैं आपको। मल्टीमीटर लाना भैया। अभी हम रीडिंग इसकी चेक कराते हैं, पिकअप कॉइल की रीडिंग कितनी है, वो भी अभी हम आपको दिखा रहे। पिकअप कॉइल का वायर ये रहा, ठीक है। ये रहा पिकअप कॉइल का वायर, ठीक है। ये बीप मोड पे लगाएंगे इसको, हम बीप मोड पे लगाएंगे, ठीक है। पहले इसको चेक करेंगे, आवाज़ आ रही है बीप की, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं, क्या पिकअप कॉइल तो नहीं ख़राब है, ठीक है। 197, ठीक है। 197 आ रही है, ठीक है। दोबारा पलट के लगा के देख रहे हैं हम, ठीक है, क्या कम ज़्यादा हो रही है या उतनी है। 197, ठीक है। उसके बाद हमने ये लगा दी, ठीक है। और अब यहाँ पे हम चेक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई लोग कहते थे कि यहाँ पे चेक नहीं किया आपने, तो हम आपको यहाँ भी चेक करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये रहे दोनों वायर पिकअप कॉइल के, ठीक है। ये पिकअप कॉइल के। तो अभी कितना रीडिंग था, 197 ये रीडिंग आ रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है। और ठीक है, उसके बाद मतलब बंदे बोल देते हैं भाई मतलब ठीक से नहीं चेक किया। हम इसकी अर्थिंग भी दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अर्थिंग अगर कॉइल में नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये नंबर है अर्थिंग पे, ठीक है। और ब्लैक पे वाइट पट्टी है, ब्लैक पे वाइट पट्टी, ये दिखाना भैया, ये इधर दिखाना, ये ब्लैक पे वाइट पट्टी है, ठीक है। और बीप मोड पे लगा हुआ है। हम इसकी अर्थिंग चेक कराते हैं आपको। आवाज़ आ रही है, ये ठीक है, ठीक है। और 12 वोल्ट का भी हमने करंट आपको चेक करके दिखाया, ठीक है। और ये जो कॉइल का वायर गया हुआ है, यहाँ से करंट निकलना चाहिए, यहाँ 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें करंट यहाँ से यहाँ तक सही है कि नहीं है, हम अभी वो चेक कराते हैं आपको, ठीक है। कहीं वायर टूटा तो नहीं है, सबसे पहले हम वो चेक कराते हैं। एक ये वायर चॉकलेटी कलर पे ब्लैक, ठीक है। और ये ब्लू पे ब्लू है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक कर, तो हमने ये ब्लू और ब्लू इसमें लगा के देखा, ठीक है। कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, देखो आवाज़ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाले वायर पे देखते हैं। ये हमने चॉकलेटी कलर पे लगाया है, ठीक है। यहाँ भी लगाया, करंट आ रहा है, ठीक है। कोई सप्लाई कट नहीं है, ठीक है। देखो बीप की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से पूरी वायरिंग ठीक है, ठीक है। ये हमने सब वायर चेक किए, ठीक है। सेल्फ के हैं, ठीक है। लाइट के भी हैं, ठीक है। गाड़ी ऑन ऑफ के लिए भी हैं। और यहाँ पे सेल्फ के भी वायर हैं, ये जैसे ये है सेल्फ वायर है। और ये लाइट का है, ये भी लाइट का है, ठीक है। और इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है। उसमें भी आता है, ठीक है।
जो मतलब सीधा सप्लाई चाबी स्विच से यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब पूरा टेस्ट करने के बाद गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। ये लगाया, ठीक है, और ये लगाया, ठीक है। और फिर करंट दोबारा फिर हम चेक करके देख रहे हैं, ठीक है। सर्किट लगा दिया, ठीक है। फिर देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉरी, करंट फिर भी नहीं आ रहा। अब हम इसकी कॉइल चेक करते हैं, क्या कॉइल तो नहीं ख़राब है, ठीक है। हम इसकी कॉइल चेक करते हैं, आइए। और इसको मैंने मतलब अभी ट्राई किया था, तो हमने मतलब इस चीज़ को, ये कॉइल चेक की, ठीक है। और इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, सब अपनी जगह पे ठीक है। पिकअप कॉइल भी चेक करके दिखाते हैं आपको, शायद वहाँ से हमने धोखा हो गया हो, ठीक है। यहाँ से भी हम पिकअप कॉइल चेक करते हैं, ठीक है। 197 बता रहा था, ठीक है। और ये बीपी आवाज़ आ रही है, ठीक है। और ये बस 76 इतना वहाँ से बाहर पड़ा है। बाहर की वजह से इतना थोड़ा कम बता रहा है रीडिंग, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रहा, अभी देखा था 87 था, 187 था, ठीक है। और अब 76 है, ठीक है। हमने ये भी चेक कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसमें सोचा कि हम जो BS3 वाली बाइक थी अपाचे RTR, तो हम सोचे उसकी अगर कॉइल इसमें इंस्टॉल करें तो क्या स्टार्ट हो सकती है। तो हमने देखा ठीक है, हम ट्राई करते हैं, लेकिन होना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं हुआ। तो ये रहा, ये रही कॉइल, ठीक है। और इसकी मैंने सप्लाई करके दी, सप्लाई भी दी, ठीक है। लेकिन करंट आ रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। अभी करंट नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ दिखाना है आपको, ठीक है। और इसको हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। अभी इसको फिर खोलना पड़ेगा, हम आपको दिखाएंगे रीज़न क्या है, क्यों ये सक्सेस नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हम इसकी कॉइल दिखाते हैं, इसको हटाना है, ठीक है। और ना भी हटाएं कोई दिक्कत नहीं, हमें 12 वोल्ट का यहाँ से करंट लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले पिकअप कॉइल के वायर चेक करना है, कहाँ पे हैं ये रहे, ठीक है। ये जो नीचे से आया है पिकअप कॉइल के वायर, ये लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमें अर्थिंग देनी है, ठीक है। और ये सर्किट हटाना है, ये सर्किट सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट हटा के ये लगा दिया, ठीक है। और हाँ, ये भी मैंने चेक किया था, ठीक है। और चेक कर लिया था हमने, ठीक है। ये मतलब कई लोग बोलते थे कि ये नहीं चेक किया, ये भी मैंने चेक करके देख लिया, ठीक है। इसको हमने लगाया, यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आता है, ठीक है। जैसे ही ऑफ करते हैं इसको, यहाँ से बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। वो भी हमने चेक करके देख लिया कि ये तो नहीं ख़राब है, ये सही है, ठीक है, यहाँ करंट आना चाहिए। लेकिन इस वायर में हमने चेक किया था, इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी सीढ़ियाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, जो ओल्ड मॉडल RTR अपाचे की, ठीक है। और ये 4 वाल वाली तो नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, अपने कई वीडियो में बताया है कि यहाँ से हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, लगभग 40 किलोमीटर, ठीक है। और 4 वाल की जो कॉइल है लगभग 21-2200 रुपये की है, ठीक है। जो ये TCI यूनिट है, और ये कहाँ है, वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। तो हमने सोचा ये लगा के देखें तो क्या काम कर सकती है, ठीक है। तो देखा, मैंने ट्राई किया, ठीक है। और आपको दिखा रहे हम इंस्टॉल करके, क्या मतलब ये सक्सेस हो रही है, नहीं हो रही है। और ये मतलब पिकअप कॉइल में, सॉरी, ये पिकअप कॉइल को बाहर दे दिए हमने, दोनों बाहर पिकअप कॉइल CDI में, ठीक है। और जो करंट वापस निकलता है वो इसमें दे दिया हमने, ठीक है। अब 12 वोल्ट का हम करंट दे रहे हैं, ठीक है। आपको चेक करके दिखा रहे हैं क्या करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है,
ठीक है, वायर लग गए, ठीक है। एक वायर अभी रह गया, वो रह गया है अर्थिंग का, ठीक है। इसमें से निकला है लेकिन फिर भी ये करंट और अर्थिंग के लिए दे रहे हैं। ये रहा वायर, और ये उसके हैं सेल्फ के हैं, ठीक। और इसके बाद हम करंट आपको दिखा रहे हैं, करंट चेक करके दिखा रहे हैं इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है। अभी हम आपको चाबी ये ऑन कर दी है, ठीक है। ये करंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन करंट जिस हिसाब से आना चाहिए ठीक आ रहा है, लेकिन गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही है, ठीक है। तो हमने इसको लगा के देख लिया, ठीक है। चाबी ऑफ करते हैं, ठीक है। और करंट आ रहा है इसमें, देखो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। पूरी सप्लाई ठीक है, यहाँ से करंट हमने ना देके सिर्फ यहाँ से सीधा दे दिया बैटरी से 12 वोल्ट का करंट, ठीक है। अभी हमने वहाँ से नहीं दिया है, ठीक है। और रही बात है कॉइल की, ठीक है। और कॉइल की बात है तो यहाँ से अभी हम करंट आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ निकाल दिया, ठीक है। अब हम एक ये ब्लैक में ये चरी कलर और ये रेड है, इसमें करंट आना चाहिए, ठीक है, दोनों में। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैग्नेट कॉइल ख़राब है, मैग्नेट कॉइल अगर लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, किक मारने से नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। देखो ये देखिए, ठीक है। ये मतलब करंट आ रहा है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नेट कॉइल से कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट कॉइल से करंट आ रहा है, ठीक है। और ये बोटला कॉइल भी लगाई, ठीक है। ये बोटला कॉइल इसको बोल देते हैं, ठीक है, CDI वगैरह, ठीक है। तो हमने इसको भी मतलब इंस्टॉल किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई, ये सक्सेस नहीं हुई। वो भी किस वजह से, ठीक है। इसमें जो करंट आ रहा है, जिस हिसाब से बाइक को करंट मिलना चाहिए थोड़ा छोटा छोटा, लेकिन ये करंट बड़ा दे रही है। उसका रीज़न क्या है, ये अभी हम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है। हमने पिकअप कॉइल थी, रीडिंग इसकी भी चेक की, फिर एक हमारे पास रखी थी मतलब अपाचे RTR 200 cc की थी, ठीक है। तो उसकी हमने पिकअप कॉइल चेक की तो उसकी भी सेम रीडिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें समस्या क्या आ रही है, इसमें जो ये पट्टी है, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा छोटा होना चाहिए था, इतना, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कट होना चाहिए था, इतना, लगभग 5 mm का, ठीक है। और mm बता रहे हैं लगभग 5 या 7 mm का यहाँ पे कट होना चाहिए था, तो गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रही है मिसिंग, भक 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 जैसे आवाज़ आ रही है, ठीक है। हमने इसका फ़िल्टर भी खोला, शायद फ़िल्टर की वजह से, लेकिन फ़िल्टर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ बस इसको यहाँ से काटना पड़ेगा थोड़ा, और गाड़ी ठीक ठाक चलने लगेगी, बिल्कुल ठीक चलने लगेगी, स्मूथ चलने लगेगी, ठीक है। तो अभी नई गाड़ी है, देखते हैं अगर इसकी CDI मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद ये गाड़ी स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात मतलब पूरा सप्लाई इसी से है, CDI से है, ठीक है। इसमें सेल्फ का और लाइट का पूरा CDI से है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट करके रात को जलाने के लिए हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई जो थोड़ा बंदे हैं, तो भाई की गाड़ी थी, वो छोटे भाई को मिल गई ये बाइक, तो बड़े भाई की ये बाइक थी, ठीक है। तो वो शायद एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो छोटे भाई ले आए हैं, उन्होंने बोला भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, बड़ी गाड़ी है, तो थोड़ा मतलब सस्ते में निपटा दो, ठीक है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। हमने सोचा कि सस्ते में निपट जाएंगे, लगभग वो हमने बताई 2200 की लगभग कॉइल है, ठीक है। रेट देखा था, ऑनलाइन प्राइस देखा था, इतने कितने की है, ठीक है। तो ये लगभग 1200 की है, वो 2200 की है, तो बहुत फ़र्क है, ठीक है। इतने में गाड़ी बन जाएगी, जितनी वो कॉइल आएगी उतने में गाड़ी बन जाएगी। तो हम इसको अभी हमने इसलिए नहीं काटा इसको, क्योंकि अगर मैग्नेट अगर नहीं काम किया, ठीक है, अगर मैग्नेट इसका मिल गया, पहली बात तो वही हम चेंज करेंगे, अगर मिल जाएगा तो CDI डाल देंगे, इतना खोखट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए हम यहाँ से ये काटेंगे, या फिर हम दूसरा इसको मतलब नया परचेस करेंगे, ठीक है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये अपाचे है RTR 4 वाल वाली, ठीक है। ये देखिए RTR 160 4 वाल की, ठीक है। और ये B का मतलब B 4 वाल, तो उसमें थोड़ा
यही था, बहुत परेशान हुए हम भी। ठीक है, वायरिंग आयरिंग चेक की तो वायरिंग में हमें लग रहा था कुछ नहीं, पहले मैंने ऊपर से ही इसकी वायरिंग चेक कर ली, हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे भाई बोले कि इसको काट के देख लेते हैं कैसा लगा है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।